हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूचना। तो आप सभी का स्वागत हमारे चैनल स्टडी सूचना में। तो आज इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बीए द्वितीय वर्ष जो द्वितीय पेपर है उस पर बात करेंगे। ठीक है, यानी जो बीए सेकेंड ईयर है उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बात करेंगे जो सेकेंड पेपर से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन बात कर लेते हैं जो बीए सेकेंड ईयर में आने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, और तो आप सभी को पता है कि जो एग्जाम होगा वो जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि जो भाग प्रथम है, ठीक है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा हमारा प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, जो संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, कुल कितने? 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था। देखिए, जो संविधान सभा है उसका बहिष्कार किसने किया था? मुस्लिम लीग ने किया था। किसने किया था? मुस्लिम लीग ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था। चलिए, संविधान सभा का निर्वाचित में कितने प्रतिशत लोग को मताधिकार मिला था। ठीक है, संविधान सभा के निर्वाचन में कितने प्रतिशत लोगों को मत मिला था। तो 14% लोगों को मत मिला था। आई होप क्वेश्चनों को अच्छे से रीड कर रहे होंगे। ठीक है, तो यह कथन किसका था कि हम ऐसी संविधान सभा चाहते हैं। यह कथन किसका था कि हम एक ऐसे संविधान चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। ठीक है, यानी ये किसने कहा था कि ऐसा संविधान होना चाहिए जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो? उन्होंने महात्मा गांधी ने। ठीक है, कौन थे? महात्मा गांधी ने ही कहा था, चाहते थे। देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया था। तो आंसर है हमारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। यानी 3 बातों को जोड़ा गया था संविधान में 42वें संशोधन में। ठीक है, अगला क्या है कि भारत संविधान अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अंगीकृत किया गया 1949 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रतिबिंब करता है संविधान की प्रस्तावना को। ठीक है, किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को आत्मा किस अनुच्छेद में कहा था? अनुच्छेद 32 में। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड। देखिए, जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व विश्व के किस देश से संविधान से लिया गया? आप जानते हैं आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार विश्व के किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, मूल जो संविधान है। ठीक है, देखिए, मूल कर्तव्य विश्व के किस देश से लिया गया है? रूस से। जो मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, वो रूस से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विश्व के किस देश से लिया गया है? जापान से लिया गया है। ठीक है, संसदीय संप्रभुता की धारणा विश्व के किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, आई होप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब अपडेट करते रहेगा। ठीक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विविध शासक किसके द्वारा गया? एपीजे डायसी द्वारा। ठीक है, देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में जो मौलिक राइट फंडामेंटल जो है वो 6 हैं। ठीक है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और देखिए, भारतीय संघात्मक प्रणाली किस देश से संविधान से प्रभावित था? वो अमेरिका से। ठीक है, किससे? अमेरिका से।
ठीक है। देखिए भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। भारत का संविधान है एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक। ठीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का, जिसका अर्थ है भारत में राज्यों को कोई धर्म नहीं है। ठीक है। भारत का संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान। ठीक है। भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान लोकात्मक है। ठीक है। क्या है? लोकतात्मक है। भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ठीक है। भारतीय जो संविधान है वो कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ठीक है। अब तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? अब तक 104 संशोधन हो चुके हैं भारतीय संविधान में। भारत में किस प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? एकीकृत न्याय व्यवस्था है। ठीक है। यह कथन किसका था कि भारतीय संविधान न तो पूर्णतः संघात्मक है और न तो एकात्मक, अभी तो दोनों मिश्रण है। किसके? दुर्गा दास बसु द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 1 में किया गया है। ठीक है। जो अनुच्छेद 1 में हम जाएंगे तो राज्यों का एक संघ होता है। ठीक है। भारत राज्यों का एक संघ है, ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। आप देखेंगे संविधान के तो। ठीक है। देखिए नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में लिया गया है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 में 11 में किया गया है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद मौलिक अधिकार जो है 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51 में किया गया है। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत मूल्यांकन से संबंधित है? अनुच्छेद 17। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान किस अनुच्छेद से है? 19 अनुच्छेद से है। प्राणदेही स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद किस लिए गया? मौलिक अधिकारों का निलंबन कब और कौन कर सकता है? आपातकाल लागू होने पर राष्ट्रपति। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल अधिकार संविधान के किस भाग से वर्णित है? भाग 3 से। ठीक है। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान में किस भाग में है? भाग 4A में है। 1947 में बने नेहरू सरकार के कानून मंत्री कौन थे? B.R. अम्बेडकर। ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्याय पूर्वावलोकन की शक्ति सम्मिलित थी, वो थी विविध प्रकार प्रस्थापित प्रक्रिया द्वारा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे B.A. राव। ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्य की तय की गई थी? 389 सदस्यों की तय की गई थी। किस प्रधानमंत्री का सचिवालय नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया गया? तो थे मोरारजी देसाई ने। ठीक है। भारत कब संसद पंचायत कानून पारित किया? 1996 में। पंचायती राज प्रणाली आधारित है सत्ता के विकेंद्रित पर। ठीक है। सत्ता के विकेंद्रित पर। किस संविधान अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिक के लिए मतदाता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वें संविधान संशोधन में। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिक से संबंधित है? भाग 2। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह था हाथी। ठीक है। तो आई होप आपने 50 क्वेश्चन BA सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर से आपने अध्ययन किया और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। और जो है जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जितने भी स्टूडेंट हैं ये क्वेश्चन देखकर एग्जाम में क्वेश्चन को आंसर दे पाए। ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।